साल का वो वक्त चल रहा है जब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये साल कैसे बर्बाद हुआ और तैयारी कर रहे हैं कि अगला साल कैसे बर्बाद करना है। वही लिस्ट की बातें, सब प्रकार की लिस्टें बन रही हैं। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, गाना स्ट्रीमिंग ऐप, वेबसाइटों से लेकर प्रयोगशालाओं तक की लिस्टें आ रही हैं। कहीं लिस्ट में शब्द हैं, कहीं गाने हैं और कहीं कोई महिला है। कई लोगों की लिस्ट में हर साल की तरह इस बार भी प्रीतम है। क्यों और कैसे हैं कोई जान पाता है क्या, पर हैं वो। खैर, इस वीडियो में उस बारे में या किसी लिस्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ शब्दों के बारे में बात करेंगे। वो शब्द जो इस साल छाए रहे हैं, चलन में अचानक से शामिल हो गए हैं, वो शब्द जिन्हें अलग अलग डिक्शनरीज ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ब्रेन रॉट साल का ज़्यादा चर्चित और शायद कुख्यात शब्द ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है। पब्लिक वोट के आधार पर घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट कहती है कि 37,000 से ज़्यादा लोगों ने इस मतगणना में भाग लिया था। मतलब क्या है, रोज़ एक ही तरह का जूस पिला दीजिए मौसमी का या सिस्टम फाड़ देंगे टाइप ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते करते जब आपका मेंटल और इंटेलेक्चुअल बैलेंस के साथ खेल होने लगता है, वही ब्रेन रॉट कहलाता है। माने ऐसे कंटेंट के कारण जो मेंटल फटीग आपको फील होती है, उसे ही नाम दिया गया है ब्रेन रॉट का। वैसे ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये बस वो दुर्दशा बताती है जो आजकल लोगों को हो रही है। लोग ही बोल रहे हैं कि उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उन्हें चीज़ें याद रखने में दिक्कत होने लगी है, बड़ी फिल्में या सीरीज़ देखना और किताब पढ़ना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। आप खुद को देख लीजिए, शोज़ में जाकर स्टैंड अप देखना तो दूर की कौड़ी है, रीलों पर ही लिखो 98 देखकर डूब उतरा रहे हैं। यूट्यूब पर एक पूरा स्टैंड अप ऐसे कब देखा था आपने? आजकल रील्स और शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि ऊपर एक क्लिप चल रही होती है और नीचे सबवे सर्फर, माइनक्राफ्ट का गेम प्ले चल रहा होता है। ऊपर गेम प्ले होता है, नीचे रेडिट से आई कोई कहानी टेक्स्ट या ऑडियो के साथ चल रही होती है। आपको एक साथ दो कंटेंट इसलिए भी दिखाया जाता है क्योंकि लोगों को पता है कि इस तरह का कंटेंट देखकर आपका अटेंशन स्पैन कम हो चुका है। माने कहीं ना कहीं आप ब्रेन रॉट की चपेट में आ चुके हैं। ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट के मुताबिक 2023 से 24 के बीच इस शब्द का इस्तेमाल 230% बढ़ा है। लेकिन मगज की ये मगजमारी आई कहाँ से? ब्रेन रॉट का सबसे पहला इस्तेमाल पहले वाले गदर के 3 साल पहले यानी 1854 में हुआ था। 2007 में इस शब्द को एक ट्वीट में लिखा गया था, मगर पिछले कुछ सालों में तेजी से उस अर्थ के साथ पॉपुलर हुआ है जिसका आज इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि लो क्वालिटी कंटेंट, आमतौर पे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, को ज़्यादा समय तक देखने से आप ब्रेन रॉट का शिकार हो सकते हैं। एक और बात, इंस्टाग्राम पर रील देखना, कुछ मीम्स एंजॉय करना, चीज़ों के बारे में जानना ठीक है, खराब नहीं है। घूम फिर कर बात वहीं अटक जाती है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, कंटेंट देखने की भी। एनशिटिफिकेशन अगला शब्द है। एनशिटिफिकेशन काफ़ी टफ लग रहा है बोलने में गाइस। इसे एक ऑस्ट्रेलियन डिक्शनरी ने चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर। जिस डिक्शनरी ने ये वर्ड चुना है उसका नाम है मैक्योरी डिक्शनरी। ये वर्ड भी टफ है। बड़ा मतलब बताने से पहले एक छोटा किस्सा। 90s में पैदा हुए लोगों किडो को याद होंगे स्कूल कॉलेज वाले दिन जब साइबर कैफे में जाकर इंटरनेट के पैसे देकर फेसबुक, याहू, ऑर्कुट पर आइडिया बनती थी, टैगों की मार होती थी। फीलिंग लव्ड और लोनली में भी 45 अदर्स साथ होते थे। वो फेसबुक अब कैसे समय के साथ हमारे डे टू डे लाइफ से बाहर चला जा रहा है। इसके इस्तेमाल में पतन आया है ना। ऐसे ही पतन के चलन को एनशिटिफिकेशन कहा जाता है। इसके डेफिनेशन पर जाएं तो वो कुछ ऐसा होगा कि किसी सर्विस या प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्रमिक कमी आना, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्वालिटी में कमी जो प्रॉफिट के चक्कर में आई हो। वैसे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन इस सिचुएशन को एनशिटिफिकेशन का नाम एक ब्रिटिश कनेडियन जर्नलिस्ट कॉरी डॉक्ट्रोम ने दिया था साल 2022 में। उसके बाद से ये शब्द काफ़ी पॉपुलर हुआ। ऑस्ट्रेलियन डिक्शनरी से पहले अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी ने भी इसे साल 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। मैनिफेस्ट लोगों का नया फेवरेट काम कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। वैसे इसकी जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से इसका मतलब था आसानी से देखा जाने वाला या स्पष्ट, या साइन या एक्शन के जरिए कुछ स्पष्ट रूप से दिखाना। लेकिन अब इसको कुछ जाहिर करने के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप जो कुछ चाहते हैं उसे अचीव या हासिल करने के बारे में सोचना, इच्छा रखना, इस यकीन से कि ऐसा करने से ये घटित होने की संभावना बढ़ जाएगी।
बहुत आसान शब्दों में कहें तो इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। माने मैनिफेस्ट करेंगे तो गोवा वाली ट्रिप हकीकत में बदल जाएगी। सिंगर दुआ लिपा समेत कई सेलेब्स ने मैनिफेस्ट शब्द को लेकर वेलनेस ट्रेंड चलाया है, जिसके बाद कैम्ब्रिज ने इसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कैम्ब्रिज डिक्शनरी के प्रकाशन प्रबंधक वेंडलिन निकोल्स ने कहा, मैनिफेस्ट ने इस साल जीत हासिल की क्योंकि उसके लुकअप में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। साल 2024 में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके कारण हर तरह के मीडिया में इस शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ और ये दिखाता है कि किसी शब्द का अर्थ समय के साथ बदल सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक इसके अलावा कुछ पॉपुलर शब्द भी साल में काफ़ी सर्च किए गए हैं, जैसे ब्रैड, डिम्योर और गोल्डीलॉक्स। अब इनके भी मतलब जान लेते हैं। ब्रैड यानी बिगड़ैल बच्चा। ये शब्द पॉप आर्टिस्ट चार्ली XCX के एल्बम के कारण काफ़ी वायरल हुआ था। डिम्योर शाब्दिक मतलब होता है संकोची, यानी कोई शांत या अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान। इन्फ्लुएंसर जूल्स लेब्रॉन ने टिकटॉक पर स्टीरियोटिपिकल फेमिनिटी पर कटाक्ष करते हुए शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद लोगों के बीच ये शब्द खूब पॉपुलर हो गया। साइकिल स्टेरॉइड के रेफरेंस में इस्तेमाल होता है, माने वो इंटरवल जिसके बीच कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया जाता है। एक साइकिल 2 हफ्ते से लेकर सामान्यतः 6 से 12 हफ्ते या उससे भी अधिक समय तक चल सकता है। रोमेटेंसी बुक लवर्स की दुनिया में ये वर्ड खूब चर्चित हुआ। 2 शब्दों से मिलकर बना है रोमांस और फैंटेसी। फिक्शन यानी काल्पनिक किताबों को पढ़ने पसंद करने वाले इस जॉनर की कहानियाँ काफ़ी पसंद करते हैं। इनमें ज़्यादातर रहस्यमयी दुनिया की प्रेम कहानियाँ, ड्रैगन, परियों या वेयरवुल्फ जैसे जादुई जीवों की कहानियाँ शामिल होती हैं। गॉब्लिन मोड ये एक स्लैंग की तरह इस्तेमाल होता है जो विलासी, आलसी और सोसाइटी के नियम कायदों को रिजेक्ट करने वाले इंसानों के रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप समझ रहे हैं कि इस मोड वाला इंसान बहुत क्रांतिकारी है तो हम कुछ उदाहरण देते हैं जिनसे आपको साफ हो कि गॉब्लिन मोड लगाकर लोग करते क्या हैं। ये लोग वो होते हैं जो बिना नहाए लगातार ऑफिस या कॉलेज चले जाते हैं, अपने फेवरेट कपड़े कई दिन तक रिपीट करते हैं, घंटों घंटों तक बिंज वॉचिंग करते रहते हैं। ये तो कुछ शब्द थे जो साल भर ट्रेंड में रहे या वर्ड ऑफ द ईयर चुने गए। लिस्ट में हमसे कुछ ना कुछ तो छूटा ही है। तो आप ब्रैड ना बनते हुए डिम्योर व्यवहार करिए और गॉब्लिन मोड पर आकर इस वीडियो के कमेंट में वो शब्द बताइए जो आपने देखे, सुने, इंस्टा आदि के कैप्शन में इस्तेमाल किया है। आप ऐसा करेंगे, ऐसा हम मैनिफेस्ट करते हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।